नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 2025 में देवगुरु बृहस्पति का व्यवहार अग्नि तत्व राशियों, पृथ्वी तत्व राशियों और वायु तत्व राशियों के साथ किस तरह का रहने वाला है, इस पर चर्चा हम अपने पिछले 3 वीडियोज में कर चुके हैं। आज बारी है जल तत्व राशियों के साथ देवगुरु बृहस्पति के व्यवहार की चर्चा करने की। 2025 में देवगुरु बृहस्पति क्या लाए हैं, किस तरह की समस्याओं से जल तत्व राशियों को निकालने आए हैं, आज चर्चा करेंगे इस बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों के बारे में। दोस्तों, कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव की राशि कर्क राशि, चंद्रमा की राशि कर्क लग्न। कर्क लग्न के अनुसार यदि हम बात करें तो 1 जनवरी से 14 मई के बीच में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 11वें स्थान पर होगा। कुंडली के 6ठे भाव और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का लाभ स्थान में गोचर करना, ये एक लाभ स्थान के अनुसार बृहस्पति का होना एक अच्छी बात अवश्य है, लेकिन कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी का कुंडली के एकादश भाव में होना, ये कहीं ना कहीं धन आगमन को थोड़ा सा रुकावट में डालने वाला भी हो सकता है। दोस्तों, जब देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपकी कुंडली के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो इनकी दृष्टि आपकी कुंडली के 3रे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव पर पड़ रही है। कारोबार में विस्तार की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी प्रकार से आप वैवाहिक जीवन में चल रहे किसी तनाव को लेकर या शादी होने को लेकर आप परेशानी में हैं, तो निश्चित तौर से अब उनका सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग शादी के इंतजार में हैं, उनकी शादी के रास्ते देवगुरु बृहस्पति 14 मई से पहले ही खोल देने वाले हैं। कारोबार में यदि समस्या है तो कारोबार में समस्या साफ तौर पर दूर होती हुई दिखाई देगी। कारोबार का विस्तार भी संभव होता दिखाई देगा। दोस्तों, यदि हम बात करें शिक्षा को लेकर, शिक्षा में यदि अभी तक रुकावटें आपके सामने आ रही थी, क्योंकि कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के 5वें स्थान में लगातार शनि की ढैया और शनि की दृष्टि के चलते शिक्षा भी परेशानी में थी, प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें आ रही थी, शेयर मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी दिक्कतें आ रही थी, पेट संबंधी समस्याओं का भी सामना कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों को करना पड़ रहा था। धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति की मजबूत होती दृष्टि इन सभी परेशानियों से कर्क राशि, कर्क लग्न वाले जातकों को 14 मई से पहले स्पष्ट तौर पर निजात दिलाती दिखाई देगी। भाई बहनों के सहयोग मिलने में, जिसे कहा जाए कि अब तक कुछ रुकावट जो महसूस हो रही थी या मित्रों का सहयोग मिलने में जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई देगी। तो 14 मई तक यदि हम बात करें तो स्पष्ट तौर पर देवगुरु बृहस्पति ये संकेत देते हैं कि मामला धीरे धीरे सुधार की तरफ जा रहा है। और यदि हम बात करते हैं 14 मई के बाद 18 अक्टूबर तक, तो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के 12वें स्थान में होगा। तो 12वां स्थान कुंडली का हानि भाव है। हानि भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना अपने आप में देवगुरु बृहस्पति की बहुत सी ऊर्जा खराब करने के बराबर हो जाता है। हालांकि यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति एक अच्छा संकेत आपको देते हैं कि आपको अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की दान, धर्म और अपने अध्यात्म की तरफ पूरी दृष्टि रखनी चाहिए। यहाँ कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना निश्चित तौर से एक विदेश यात्रा का संकेत भी हो सकता है। निश्चित तौर से देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के 4थे भाव पर दृष्टि डालना, 6ठे भाव पर दृष्टि डालना और 8वें भाव पर दृष्टि डालना यह संकेत देता है कि
इस दौरान 18 अक्टूबर से पहले पहले कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी की डील होना, एक अच्छे वाहन की खरीद होना, यदि किसी प्रकार के कर्जे से आप परेशान चल रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपकी नौकरी में चली आ रही है, तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकलने के रास्ते दिखाई देना ये एक शुभ संकेत है। यदि किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति को लेकर के आपका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसके भी सुलझ जाने की संभावना बनती दिखाई देती है। और 18 अक्टूबर से पहले पहले हो सकता है कि आपको आपका बिना कमाया हुआ धन अर्थात आपका शेयर आपको प्राप्त हो जाए। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर करना, हालांकि कालपुरुष कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ही कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना आपकी कुंडली के चौथे भाव को 4 चांद लगाते दिखाई देंगे। साथ ही कुंडली के 6ठे भाव और कुंडली के 8वें भाव की अशुभता को कम करते हुए और निश्चित तौर से आपको चुनौतियों से लड़ने लायक रास्ते दिखाते हुए और आपको अचानक धन प्राप्ति के योग प्राप्त कराते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, 18 अक्टूबर से पहले वो लोग जो भी अपना एक रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या ये कहा जाए कि जो भी लोग खनिज पदार्थों से या पेट्रोलियम से, गैसेस से, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें एक अच्छे लाभ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर से आपको ये मानकर चलना चाहिए कि ये एक अच्छा समय कर्क राशि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए दिखाई देता है। बात करते हैं दूसरी राशि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के बारे में। दोस्तों, वृश्चिक लग्न के बारे में यदि हम बात करें तो जन्म कुंडली के 7वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 जनवरी से लेकर 14 मई के बीच में रहने वाला है। सप्तम स्थान शुक्र का स्थान है। यहां पर बैठकर देवगुरु उतने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते हैं जिस अच्छे प्रभाव के लिए शुक्र जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में बैठकर निश्चित तौर से वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए आगे 14 मई तक अच्छे संकेत देते दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले जातकों को कोई बहुत बड़ा लाभ देवगुरु बृहस्पति के सप्तम स्थान में होने का नहीं मिल सका है, क्योंकि लगातार कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि और शनि की ढैया वृश्चिक लग्न पर चल रही है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उतना लाभ दिलाने में अभी तक असमर्थ रही है। लेकिन जैसे जैसे शनि मीन राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति लगातार देवगुरु बृहस्पति की मजबूत होती दृष्टि इस बात की तरफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में 1 जनवरी से 14 मई के बीच में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम स्थान में बैठकर इनको इनके भाग्य से आर्थिक लाभ मिलते दिखाई देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक हैं, पंचम स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं। इनको इनके कारोबार से अच्छा लाभ होता दिखाई देगा। इनको किसी भी प्रकार से अपने मित्रों का सहयोग मिलने से या मित्रों के सहयोग से एक अच्छा आर्थिक लाभ दिखाई देगा। तो ओवरऑल यदि वृश्चिक लग्न के लिए बात की जाए देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के सप्तम स्थान में होने पर, तो दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी नोकझोंक जरूर रह सकती है, या ये कहा जाए कि भोग विलास की गति में कुछ धीमापन आ सकता है। लेकिन ओवरऑल आर्थिक लाभ के लिए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में शानदार सुधार के लिए, आपके नज़रिए में सुधार के लिए, आपके नज़रिए में चल रही नकारात्मकता को दूर करने के लिए और कुंडली के तीसरे स्थान पर आपके पराक्रम भाव पर देवगुरु की
जो दृष्टि पड़ रही है वो निश्चित तौर से आपके इन सब मामलों में 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति बहुत शानदार सुधार लाने वाले हैं। और 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे, चले जाएंगे मिथुन राशि में, तो यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको स्पष्ट तौर पर बदलाव के संकेत देते दिखाई देंगे। आपका यदि कोई मामला ऐसा है जिसमें कि आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, या ये कहा जाए कि आपका कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें आपको आपका शेयर मिलने की उम्मीद है, तो उसमें कुछ विलंब की स्थिति बनती दिखाई देगी। आपके कुटुंब से आपको सहयोग मिलता दिखाई देगा। आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के संकेत, अपनी वाणी को सुधारने के संकेत, वाणी के प्रभाव के माध्यम से धन कमाते हुए आप दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोग जो अभी तक किसी भी प्रकार से अपनी किसी वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर के इंतजार करते चले जा रहे थे, वो 18 अक्टूबर तक संभव होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जितने भी लोग किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले लोग, या किसी रिसर्च से जुड़े हैं, या किसी पेट्रोलियम पदार्थ के काम से, या इन सब चीज़ों से जुड़े हैं, खनिज पदार्थों से जुड़े हैं, ज़मीन के अंदर पाए जाने वाली चीज़ों से जुड़े हैं, उन्हें एक लंबा रिस्क लेने से इस दौरान बचना चाहिए 18 अक्टूबर तक। क्योंकि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं, ये पीड़ाओं का भाव है। निश्चित तौर से आपको आपकी किसी डील के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये इस बात को लेकर आप श्योर रहें कि आपकी मेहनत आपको 18 अक्टूबर तक लाभ देती हुई दिखाई देगी, या लाभ वाली ही मेहनत आपसे देवगुरु बृहस्पति करवाने वाले हैं। माताजी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई देगा। यदि वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोगों को किसी भी प्रकार से किसी गुप्त रोग का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो गुप्त रोग किसी भी प्रकार का हो, तो उन्हें इस दौरान उपचार के माध्यम से, यदि उनका उपचार चल रहा है तो उपचार के माध्यम से अच्छा लाभ होने की संभावना बनती दिखाई देगी। और धन संचय करने में भी वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोग बहुत हद तक सफल होते दिखाई देंगे। दोस्तों, पिछले काफी समय से कर्क राशि कर्क लग्न वाले, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले एक अच्छी खबर के लिए तरस गए हैं। कारण ये है कि पिछले 2.5 साल से जो शनि की ढैया इन दोनों राशियों पर, इन दोनों लग्नों पर चली आ रही है, उस ढैया ने, क्योंकि शनि इन दोनों के अनुसार शत्रु है, चंद्रमा और सूर्य दोनों के लिए ही शनि शत्रु है, चंद्रमा और मंगल इनके लिए भी शनि शत्रु है। तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि दोनों ही राशियां एक अच्छी खबर के लिए बहुत परेशान हैं, काफी त्रास झेला है पिछले 2.5 सालों में। तो शनि की ढैया से मुक्त होते ही इन राशियों के भाग्य में, इनके धन आगमन में जो गति आने वाली है वो बहुत आनंद देने वाली होगी। आगे तरक्की के रास्ते निश्चित तौर से खुलते चले जाने वाले हैं। तो यदि हम वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी 2025 ओवरऑल ठीक ही रहने वाला है। बात करते हैं तीसरी राशि मीन लग्न के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन जल तत्व की राशि है। दोस्तों,
मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों के अनुसार 1 जनवरी से 14 मई के बीच में इनके लग्न के स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर से इन्हें परेशानी इस बात को लेकर आएगी कि इन्हें उतना अच्छा सहयोग अपने मित्रों का, पड़ोसियों का, दोस्तों का, भाइयों का नहीं मिल पा रहा है जितने की ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, और इनकी स्किल्स उस स्तर पर काम नहीं कर पा रही हैं। उस स्तर पर ये कम्युनिकेट लोगों के साथ नहीं कर पा रहे हैं जितना इन्हें करना चाहिए। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी इनके कारोबार में निरंतर सुधार की स्थिति आती चली जाएगी 14 मई तक। इसके साथ साथ इनके यदि अविवाहित हैं मीन राशि मीन लग्न वाले लोग, तो निश्चित तौर से देवगुरु बृहस्पति की अमृत वर्षा सप्तम स्थान पर आपके विवाह के काम को बिल्कुल बनाती हुई दिखाई दे रही है। यदि पार्टनर्स के साथ कारोबार में किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद है, कोई आर्थिक मतभेद है, तो वो भी दूर होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य की प्रबलता के चलते निश्चित तौर से 14 मई से पहले पहले मीन राशि मीन लग्न वाले लोगों का एक आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा के संकेत मिलते दिखाई देते हैं, और ये यात्रा निश्चित तौर से लाभ देने वाली भी सिद्ध होगी। दोस्तों, आपके भाग्य पर निश्चित तौर से जो शनि की दृष्टि पड़ रही थी, उसके चलते आपके कामों में जो आपका काम तत्काल होता जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। विलंब का सामना आपको बहुत ज्यादा करना पड़ा है। अब आपके कामों में गति आती हुई दिखाई देगी और आपका रुका हुआ आर्थिक लाभ आपके सामने आना शुरू हो जाएगा 14 मई तक। और 14 मई के बाद यदि हम बात करते हैं तो 18 अक्टूबर तक मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों की कुंडली के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान पर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। निश्चित तौर से आप अपने कामों में सफलता की तरफ जाएंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आपके पिताजी के साथ मिलकर आप कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं। आपके पिताजी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी भी प्रकार से कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो पेट्रोल से जुड़ा हो, गैसेस से जुड़ा हो, या किसी भी प्रकार के ज़मीन के अंदर से जुड़ा हुआ हो, उस काम में भी आपको 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। याद रखें, तंत्र मंत्र से जुड़े लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तंत्र मंत्र से जुड़े लोग बिना किसी विशेषज्ञ के कोई ऐसा काम ना करें जिसमें उन्हें अचानक परेशानी का सामना करना पड़े। मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों को 14 मई से और 18 अक्टूबर के बीच में निश्चित तौर से एक अच्छी विदेश यात्रा के संकेत मिलते हैं। एक अच्छी विदेश यात्रा और एक जाकर के विदेश जाकर के आप अपने कारोबार का विस्तार भी वहां पर कर सकते हैं। तो यदि हम मीन राशि मीन लग्न वाले जातकों के लिए बात करें तो ओवरऑल चाहे 14 जनवरी से पहले हो चाहे 14 जनवरी के बाद हो, माफ कीजिएगा दोस्तों, चाहे 14 मई से पहले हो चाहे 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में हो, ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का आपके लग्न के स्वामी का गोचर कुंडली के तीसरे और चौथे भाव में आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। तो दोस्तों, अगले अपने वीडियो में हम बात करेंगे राहु इन सभी राशियों के साथ 2025 में किस तरह का व्यवहार रखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।